हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये वीडियो है वेडनेसडे सुबह का। और आकृति सोई थी तो उठ नहीं रही थी क्योंकि इसका क्लास नहीं था, तो ये थोड़ा लेट तक सोए रहती है क्लास नहीं रहने से, क्योंकि रात में पढ़ाई करती है। तो सुबह हम भी नहीं उठाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा मतलब रेस्ट मिल जाए। और यहाँ देख सकते हैं हम बेडशीट लिए थे, तो वही सब बेडशीट दिखा रहे थे। और आज हमको ना एक बेडशीट बिछाना था, क्योंकि कोई भी चीज़ नया रहता है ना, तो लगता है कितना जल्दी उसको यूज करें। एक मतलब लगा हुआ रहता है मन में कि इसको यूज करेंगे। तो आज हमको वही बेडशीट बिछाने का मन कर रहा था। 3 बेडशीट मंगाए थे हम अमेज़ॉन से, तो बस वही बेडशीट को चेंज कर देते हैं और आज दूसरा बेडशीट बिछा लेते हैं। ये बेडशीट हम धोए थे, लेकिन कि नया बेडशीट जैसे ही आया ना, तो हमको लगने लगा कि चलो अब बिछा के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। धोए थे तो क्या होगा, 2-4 दिन इसको बिछा के रखेंगे, फिर उसको हटा देंगे। तो बस वही नया वाला बेडशीट यहाँ बिछा ले रहे हैं। और आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि बेडशीट अच्छा है या नहीं है। तो इसमें पिलो कवर भी आया है, तो तीनों बेडशीट में पिलो कवर है। और अच्छा ही बेडशीट, मतलब फुल्ली कॉटन है, अच्छा लग रहा है देखने में। और हमको तो मतलब ये वाइट वाला उतना पसंद नहीं था, क्योंकि ये पिंक मंगाए थे पर वाइट आ गया। लेकिन आकृति के पापा बोले कि अब रहने दो, जाने दो, इसको वापस मत करो, तो बस वही रख लिए। तो सोचे चलो इसी को बिछा देते हैं सबसे पहले। अब वो दोनों बेडशीट ना हम अपना पसंद से मंगाए थे, ये थोड़ा दूसरा कलर आ गया। तो बस दोनों तकिया में कवर लगा दिए, क्योंकि पिलो कवर भी बहुत ही अच्छा था, एकदम कंफर्टेबल आ गया तकिया में। दोनों तकिया में बहुत ही अच्छा से आ गया। और देख सकते हैं बेड हमारा सेट हो गया। तो बताइएगा कमेंट में कि बेडशीट कैसे लग रहा है। और इधर हमको बनाना था सब्जी, तब तक आकृति आ गई आलू लेके, क्योंकि आलू ख़त्म हो गया था मेरा। तो वही इसको बोले थे कि, तो ये बोलती है आकृति कि घर में रहने से मम्मा बहुत काम कराती है, कभी दुकान भेज देती है कभी कुछ। तो वही हम हंस रहे थे कि घर में रहेगी तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो आकृति का आज कोचिंग नहीं था, तो पर आकृति को भारी पड़ गया आज, क्योंकि दुकान जाके आलू लाना पड़ा 5 केजी। तो वही बस आलू को रख रहे थे, छील रहे थे। तो आलू ख़त्म ही हो गया था, तो सोचे एक ही बार में मंगा लेते हैं। और एक बार ना बहुत ज़्यादा आलू ले लिए थे, तो हद से ज़्यादा सड़ गया था। इसीलिए अब से बस 2-4 केजी ही मंगाने लगे हैं, ताकि सड़े नहीं, तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और इधर चावल भी हमारा बन ही मतलब चढ़ा दिए हैं बनने के लिए, तो चावल भी इधर बनेगा। और इधर तब तक हम सब्ज़ी का तैयारी भी कर लेते हैं, तो एक ही बार में सब हो जाएगा। पर हुआ क्या ना कि ये भी आलू बहुत ख़राब है। इसका जब सब्ज़ी बनाए ना और देखे तो बहुत ही ख़राब लग रहा था, मतलब स्मेल ही इतना ख़राब आ रहा था, तो क्या बताएं। और इधर मिर्ची धो के रखे थे कल हम, तो उसको भी रख ले रहे हैं कंटेनर में, क्योंकि इसको फ्रीज में रख देंगे। और हम मिर्ची सब ऐसे ही धो के कंटेनर में सुखा के कंटेनर में रख देते हैं बंद करके फ्रीज में। तो बस आलू को बास्केट में डाल देते हैं। तो इसका सब्ज़ी बनाए ना तो बहुत ही ख़राब लगा खाने में, और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं 1 दिन बाद। तो इसीलिए इस आलू को भी रिटर्न करना होगा। मतलब इतना मंगा तो लिए, पर आकृति अब रिटर्न करने जाएगी नहीं, हमको खुद ही जाना पड़ेगा। पता नहीं सारा सब्ज़ी को बर्बाद कर दे रहा है ये आलू, जिसमें भी डाल रहे हैं बहुत ख़राब स्मेल आ रहा है। तो टोकरी खाली भी हो गया था, आलू प्याज नहीं था, तो थोड़ा सा आलू इसी में रख लेते हैं। सोचे ना कि आलू जो भी बनाएंगे तो इसी में रख लेते हैं। तो बस वैसे ही पता चला कि आलू ख़राब है, जब सब्ज़ी बना हमारा, तब जब इसका स्मेल आया तो लगा कि नहीं बहुत ही ख़राब है आलू। तो इसको रिटर्न करना है, तो बस ऐसे ही रख देते हैं सब। अब ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, आधा केजी के इतना इसको हम ख़त्म कर दिए हैं, पर अब ज़्यादा नहीं ख़त्म करेंगे। और चलिए जी, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और वीडियो में आप लोग भी बने रहिए, और आगे फिर देखिए आगे का काम भी कर लेते हैं, क्या क्या करना है सो, क्योंकि काम भी तो बहुत रहता है हम लोगों को। और गर्मी इतना है ना कि लगता है कि जल्दी काम निबट जाए तो ही ठीक है। तुम कैमरा ऑन करके ना भूल गए थे यहीं पे, तो इतना देर थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया कि मेरा कैमरा ऑन है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब आ गया था कुछ ऐसे ही। तो बस इधर कर लेते हैं सब्ज़ी का तैयारी। और चावल भी बन गया और दाल भी हमारा बन ही गया है। तो आज सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस आलू और पटल का सब्ज़ी बनाएंगे।
तो बस तेल गरम होने के लिए दे दिए, कढ़ाई हमारा गरम हो ही गया था, तो तेल भी गरम हो गया। अब इसमें डालते हैं आलू पटल। आलू पटल छील के काट के अच्छा से धो लिए हैं, और धोने के बाद बस इसको अब करते हैं तैयारी। और अभी ज़्यादातर हम ना, वैसे नाइटी तो हम पहनते नहीं थे, पर इतना गर्मी लगता है ना कि नाइटी पहनना पड़ता है, क्योंकि दिन भर सूट पहने रहने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और 2-4 मिर्ची कट करके दे दिए, थोड़ा सा फ़ौरन डाल दिए, और बस अब डालते हैं आलू को। और आलू और पटल को अच्छा से मतलब भून के, और इसको ढक देंगे हल्दी नमक डाल के, और मसाला डाल देंगे इसमें। तो टमाटर भी कट करके साथ में डाल ही देते हैं, क्योंकि सब एक साथ डाल देंगे ना, एक साथ में ही सारा मतलब अच्छा से उबाल आ जाएगा, अच्छा से फ्राई व्राई हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और नमक डाल देने से सब्ज़ी जल्दी गल भी जाता है। तो नमक हल्दी भी डाल दिए हैं, और डाल देने के बाद इसको भी अब इसको ढक के, और इसमें ढक के इसको छोड़ देते हैं, और तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी बीच बीच में आके हम चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चलाएंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, और ये सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी। और इसी बीच ना आ गया था मूढ़ी देने वाला, क्योंकि मूढ़ी भी हम ख़रीदते हैं। पहले तो माँ के पास से आ जाता था, माँ भेज देती थी, लेकिन अब कौन लाएगा, इसीलिए अब हमको ख़रीदना पड़ता है। तो ये मूढ़ी वाला भी हमको आवाज़ दे रहा था, तो इतना धूप था ना कि यहीं गैरेज में इसको बोले कि यहीं गैरेज में चलिए, गैरेज में ले लेते हैं। तो बस उसी बीच हम आ गए मूढ़ी लेने के लिए, और पूरा डिब्बा भर के बोले कि भर दो। इसको भी हैबिट हो चुका है कि हमेशा डिब्बा भर के ही लेती है। तो बस डिब्बा को भरवा रहे थे कि इसी में भर दो एक डिब्बा। तो 130 रुपये के करीब डब्बा भर देता है ये मेरा। तो बस वही सब्ज़ी लेके और आ गए हैं ऊपर हम। और अब जी मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो खाना पीना हो गया हम लोग का, देख सकते हैं हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। दोपहर का खाना वाना बना लिए, सारा काम कर लिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया था खाना खाने में, क्योंकि ये कहीं चले गए थे, तो हम इनका वेट कर रहे थे। सोचे कि आएंगे तो फिर साथ में ही हम लोग खा लेंगे। तो बस ये भी आ गया, और जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हमको भी जाना था, कहीं बैंक जाना था। तो ये बोले कि जल्दी से करो। तो बस वही खाने पीने के बाद उतना वीडियो बन नहीं पाया, क्योंकि चले गए थे उधर। तो अब मिलते हैं शाम में, और ये अभी शाम का 7 बजे का समय हो गया है। तो उधर से आने के बाद सारा बर्तन उर्तन धोए, सब किचन साफ़ किए, झाड़ू उड़ू मारे घर में अच्छा से। और कपड़ा भी नहीं चेंज कर पाए हम, और इधर बना रहे हैं चाय। सोचे कि चलो चाय बना लेते हैं, और चाय बना के दे देते हैं, क्योंकि इनकी फरमाइश हो गई थी कि चाय बनाओ, और हमको भी चाय पीने का मन कर रहा था। कभी कभी होता है ना कि चाय पीने का मन करने लगता है, वैसे तो हमको आदत भी है चाय पीने का। तो बस वही दोनों आदमी के लिए चाय बना लिए, इनको इनको भी दे देते हैं, खुद भी ले लेते हैं चाय हम। और करना है रात में डिनर का भी तैयारी, तो साथ साथ में ये भी कर लेंगे, क्योंकि गर्मी भी इतना ही लगता है कि जल्दी सारा खाना वाना बना के रख देंगे तो अच्छा रहेगा। और इस रूम में एसी चलता है, तो ये रूम में ही ज़्यादातर हम लोग रहते हैं, क्योंकि एक ही रूम में सब रह लेते हैं, एसी चलता है तो। और देख सकते हैं सारा कैसे फैला हुआ है मेरा, मतलब सारा बर्तन उर्तन, कहीं चले जाओ ना तो घर ऐसे ही फैला हुआ रहता है। तो आए तो देखिए कि बाबू एकदम पूरा फैला के रखा था। तो बस यहाँ सोफ़ा को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, बिछा लेते हैं। इसका कवर धोए थे हम अभी धो के, और चले गए थे, तब तक आए ना, तब तक ये सूख गया था। और मौसम भी थोड़ा सा बारिश का कर दिया था, अंधड़ तूफान वाला। तो जल्दी से उठा के लाए सारा सोफ़ा का कवर, और सारा बिछा लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में इसको भी धोना ज़रूरी रहता है। अगर नहीं धोएंगे तो फिर ये गंदा रह जाएगा। इसीलिए सोफ़ा को सबसे पहले सेट कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। और घर जब फैला हुआ रहता है ना, तो हमको अजीब सा लगता है, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है, लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और उधर से आने के बाद बस तुरंत आटा उटा लगाए और चाय बनाए। तो फिर उसके बाद हम सोचे कि अब चलो सब सोफ़ा बिछा देते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है, तो अब सेट कर देते हैं। तो इधर उधर बर्तन भी फैला था, बाबू सब फैला के रखा था, तो सब उठा के और सब धो धा लेंगे, रख लेंगे। तो इधर सोफ़ा सबसे पहले सेट करते हैं, क्योंकि कोई भी आता है तो सबसे पहले हमारे डाइनिंग एरिया में ही आता है, हॉल में ही आता है। और अगर हॉल ही फैला हुआ रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो कुशन का कवर सब भी धोए थे, तो एक एक करके सारा लगा देते हैं, क्योंकि ये सब भी है ना बहुत बड़ा हेडेक है। क्योंकि इसको धोने में तो कोई हेडेक नहीं है, बस मशीन में डाल देंगे तो ये धुल जाएगा।
लेकिन इसको खोलो, इसको लगाओ, ये सब थोड़ा मेहनत वाला काम है और ये सब में थोड़ा टाइम भी लगता है और ये सब हम लोग को करना भी पड़ता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ अपना सफाई मांगता है, हर चीज़ की देखभाल मांगता है। तो हर चीज़ को देखभाल करना ही पड़ता है, साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है। नहीं साफ़ सुथरा करेंगे तो सबकी लाइफ कम हो जाएगी। और हम लोग बिजी भी तो इसी में रहते हैं और कहा जाता है ना कि आदमी को बिजी भी रहना चाहिए, बिजी रहने से नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। तो फिर हम भी अपने आप को बस कामों में ही बिजी रखते हैं, बस काम करना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और आप लोगों तक पहुंचाना। फालतू का इधर उधर ना ही मेरा मतलब उतना हमको, ना ही फालतू का दिमाग लगाते हैं हम और ना ही उतना मतलब रखते हैं। बस यही सब कामों में बिजी रहते हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमको आगे बढ़ने में, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। तो बस 5 सीटर सोफ़ा है मेरा यहाँ, लेकिन हम ऐसे मतलब थोड़ा घर मेरा छोटा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ता है, इसी के लिए यहाँ पर 3 सीटर ही लगाए हैं, 2 सीटर उधर लगा दिए हैं वॉश बेसिन के पास। तो बस तीनों में कुशन में कवर लगा दिए। कवर लगाने के बाद अब झाड़ू उड़ू लगा देंगे। थोड़ा सा ये नहीं है मेरा कि अभी झाड़ू नहीं लगाएंगे तो शाम में नहीं लगाएंगे, सुबह में नहीं लगाएंगे। जब देखते हैं कि घर फैला हुआ है ना, तभी हम झाड़ू लगा देते हैं और हो तो हम पोछा भी लगा देते हैं अगर गंदा देखते हैं तो। बस इधर उधर तो 3 सीटर में लग गया। अब आते हैं इधर, तो इधर इसको भी सेम सोफ़ा का कवर लगा देते हैं और देख सकते हैं सारा कपड़ा मेरा कुर्सी पर रखा हुआ है, क्योंकि हम चले गए हड़बड़ी में उधर और आए तो देखे कि जल्दी जल्दी अंधड़ तूफान का मौसम था, तो फिर उठा के सब यहीं रख दिए। तो सबसे पहले इसी को सेट कर लेते हैं, सोफ़ा को ही, क्योंकि कोई भी आएगा तो सोफ़ा पे ही बैठेगा, इसलिए सबसे पहले हम सोफ़ा को ही सेट करने में लग गए। तो आज सारा कुछ धो दिए तो फिर काम भी बढ़ गया और एक दिन हमको पर्दा वर्दा भी धोना है, क्योंकि वो सब भी गंदा हो गया है। और काम तो वैसे बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है, जितना भी काम खोज के करो ना उतना काम और निकल जाता है। एक एक काम करते रहो और काम निकलते जाएगा। वैसे ही सोफ़ा में कवर लगाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लगा के रखते हैं, क्योंकि गंदा थोड़ा ज़्यादा ही आता है। अभी पंखा चलता है ना तो गंदा ज़्यादा आता है, इसीलिए थोड़ा सा सोफ़ा का कवर हमेशा ही लगा के रखते हैं, क्योंकि वाइट है तो गंदगी भी हो जाता है थोड़ा ज़्यादा ही, इसलिए चलो इसका कवर ही लगा के रख देंगे तो सही रहेगा। और इधर बस सारे सोफ़ा कवर लगा देने के बाद अब दूसरा काम की ओर जाएंगे, क्योंकि काम भी तो इतना रहता है कि क्या ही बताना। तो काम तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, और हम लोग बने भी हैं इसीलिए। काम करो, घर को देखो, संभालो। कोई जॉब करती हैं तो जॉब भी करती हैं और काम भी करती हैं, पर औरत लोग से ना सब कुछ हो जाता है, जॉब भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। पर यही जेंट्स लोग से नहीं हो पाता, वो लोग तो सिर्फ काम जॉब ही करेगा, वरना कोई कोई जेंट्स काम भी कर लेता है पर इतना भी नहीं करता है। घर की पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ही लोग के ऊपर होती है और हम ही लोग घर को अच्छा से संभाल भी सकते हैं। और इधर आकृति भी आ गई है, कहीं गई थी बाहर तो वही आई थी, तो बोल रही थी कि मम्मा तुम छोड़ देती लगाने के लिए, हम लगा देते। पर आकृति नहीं थी तो हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं इसमें कवर उभर डाला नहीं है, कुशन का भी कवर खोला हुआ है, तो चलो सबको सेट करके लगा दे रहे हैं। तो वही आकृति को बोल रहे थे कि तुम थोड़ा झाड़ू मार दो, बाद बाकी सारा तो हम कर ही दिए हैं। तो वही आकृति झाड़ू मारती है ना, तो झाड़ू मारते मारते ये पहले डांस करती है, उसके बाद झाड़ू मारती है, क्योंकि इसको जो मूड करता है कभी डांस करने का, कभी झाड़ू करने का, ये शरारत करती रहती है। अभी घर में रहती है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और फिर आप लोग से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।